नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका ध्येय मकसद मुझे जन जन तक ये संदेश पहुँचाना होता है कि हम अपने आचरण को अच्छा रखें, हम अपने चरित्र को चरित्रवान बनाएं, निष्ठावान तो बनाना ही बनाना है। तो जब कभी भी दुविधा संकट आती है तो इन्हीं मार्ग पर चल के, धर्म के मार्ग पर चल के ही हमें रास्ता सुझाई देता है। तो इसके लिए हमें प्रयास तो करना ही है। प्रयास बहुत छोटा कि क्या है, हम अच्छे विचार रखें, अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, तो क्या है कि एक वाइब्रेशंस चारों ओर बढ़ जाती हैं, तो फिर हम चाह करके भी हम गलत रास्ते को नहीं अपनाते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने एक और आपके लिए सोच के रखा है टॉपिक, और इसका शीर्षक है दूसरों के लिए जीते हैं धर्मात्मा। इसको डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। धन्यवाद राघवेंद्र शुक्ल जी। मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। धर्म की व्याख्या करते करते लोग थक जाते हैं। बहुत होती हैं व्याख्या, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और समय समाप्त हो जाता है। मतलब इतनी व्याख्याएं हैं कि 24/7 भी करते रहो तो भी ख़त्म नहीं होती है, समय ख़त्म हो जाता है। ज्ञानी जन धर्म की परिभाषा में कुछ इस तरह उलझ जाते हैं कि संपूर्ण जीवन उसके रहस्य को समझने में व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा बनने की दिशा में नहीं चल पाता, क्योंकि अधिकांश लोग यही समझते हैं कि धर्मार्ग उनके लिए बना ही नहीं है। इसलिए मानव मात्र को यह जानना अत्यंत उपयोगी होगा कि धर्म केवल आचरण का विषय है, आख्यान व्याख्यान का नहीं है। खाली वाद विवाद कर दिया, आख्यान व्याख्यान प्रवचन देते रहे, वो नहीं है। हमको आचरण से करना है। वो आचरण क्या है? शुद्ध आचरण, सचित्र हमको बनना है। सभी का लक्ष्य एक ही है, मानव मात्र का कल्याण करना और विश्व में शांति लाना, समाज में शांति लाना। यही हमारा योगदान है। धर्म मार्ग सदैव आनंद और शांति की ओर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, क्योंकि आनंद और शांति की अनुभूति समान होती है। धर्मात्मा कोई साधारण मानव नहीं होता है जो अपने से अधिक अन्य को महत्व देता है। कहा जाता है कि अपने लिए जीना भी कोई जीना है। गाना है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। धर्मात्मा सदैव दूसरों के लिए जीता है और मरता भी है। वह निष्क्रिय धर्म विवेचक नहीं होता। उसका चरित्र पवित्र एवं उज्जवल होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में दूसरों का हित सर्वोपरि है। इसके लिए जंगल में धुनी रमाने से लेकर समाधिस्थ होने तक की यात्रा का संबंध पारस्परिक नहीं या पारंपरिक नहीं होता है। धर्मात्मा तो गृहस्थ जीवन में भी रहकर लोक हितकारी प्रेरणा को प्राप्त कर सकता, प्राप्त करता भी है। ये कहीं नहीं लिखा है। गृहस्थ जीवन में भी आप अपने आचरण को शुद्ध और प्रवचन और धर्मात्मा की संगति कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म, अपने कर्तव्य को गृहस्थ आश्रम में भी पूरा करना चाहिए। उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वह संसार के प्राणियों का कल्याण न केवल चाहता है, बल्कि उसके लिए हर पल तत्पर भी रहता है। उसके मन में मानव के प्रति द्वेष, घृणा की प्रवृत्ति जन्म ही नहीं लेती। उसका हृदय जन जन का प्रवेश द्वार होता है। हर व्यक्ति के लिए उसके हृदय में समान व सम्मानजनक स्थान होता है। ऐसा धर्मात्मा ही मानव का वास्तविक प्रतिनिधि माना जाता है। मानव के लिए मानव का सिद्धांत निरापद है, लेकिन उसका संवाहक धर्मात्मा ही समाज में सत्य धर्म का निरूपण कर पाता है। यह कठिन तपश्चर्या के समान है कि लोग धर्मात्मा के चरित्र का अनुशीलन कर सकें, अनुकरण कर सकें। लेकिन यह अत्यंत सरल साधना है कि सच्चा मानव स्वयं बनने का प्रयास किया जाता है। मतलब स्वयं ही आप सच्चा मानव
बनने का प्रयास करें, तभी यह संभव हो पाता है। प्राणी मार्ग कभी घृणा का पात्र नहीं हो सकता है। यद्यपि अनेक अवसरों पर विशेष सावधानीवश किसी प्राणी से कठोर व्यवहार की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत होती है, फिर भी उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वो घृणा का बीजारोपण है। मानव को सदैव मानव ही समझा जाए और इस तरह मानव के हित की परंपरा को आरंभ किया जाए। व्यवहारिक धरातल पर यह बात अटपटी सी तो लगती ही है, परंतु धैर्य और विवेक के साथ इसी धर्म मार्ग का पालन करना होगा। धर्मात्मा का भी तो यही संदेश है कि आप धर्म का पालन करिए, धर्म मार्ग को अपनाइए। इसी तरीके से हमारा आचरण शुद्ध होगा, हम चरित्रवान बनेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।